मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम खान। प्रोग्राम कामयाबी के राज के साथ हर प्रोग्राम में हम कोई ना कोई सीक्रेट जो है ऑफ सक्सेस उसको जो है उस पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको हम वो सीक्रेट्स बताएं ताकि उससे कामयाबी हासिल कर सकें। देखिए, ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं, ज़रूर हम सब लोगों के ज़हन में कोई ना कोई एक मकाम होता है, कोई ना कोई आपका ख्वाब है। और देखा जाए तो इन आँखों के पीछे जितने लोग भी दुनिया में हैं, उन सब की आँखों में देख ख्वाब क्या है। सब लोग यही ख्वाब करते हैं कि उनको अप्रिसिएशन मिले, लोग उनको वैल्यू करें, लोग उनको जो है वो लोगों को इंस्पायर करें, अपनी ज़िंदगी से कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट करें, कुछ ना कुछ ऐसी लेगेसी छोड़ें कि उनकी ज़िंदगी में भी लोग उनको जो है वो याद करें और जाने के बाद भी जो है वो उनको लोग याद रखें। यही इन हर किसी की आंखों के पीछे आंखें डिफरेंट हैं, हार्डवेयर डिफरेंट है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ही है, ख्वाब तकरीबन एक ही है सबकी आंखों में। किसी को ये नहीं कह सकता कि यार फला आदमी है उसका ख्वाब ये है, कोई डिफरेंट है। देखा जाए तो तकरीबन सब लोगों के ख्वाब एक ही जैसे हैं, क्योंकि हम सब लोग इंसान हैं। ज़ाहिर है एक ही हमारा खालिक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हवा, वहीं से हम आए। तो हम सब लोगों की तकरीबन देखा जाए तो कुछ ना कुछ ख्वाहिशें जो होती हैं, कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा कि ड्रीम शेयर ड्रीम होता है, मेरा ड्रीम, आपका ड्रीम, लेकिन एक्चुअली द रियल बिग ड्रीम इज़ दैट वो ड्रीम जिससे शेयर हो, जो ड्रीम जो सबसे बड़ा ख्वाब वो होता है मेरे नज़दीक, जो कहा भी यही जाता है कि जो ख्वाब देखे आँखों देखे जाए। सोते में भी लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन देखिए आँखों वो ख्वाब जो सिर्फ आप ही के बारे में ना हो, उस ख्वाब के अंदर दूसरों का भी हिस्सा हो। उसमें सिर्फ मी माइन आई नहीं होना चाहिए, उस ख्वाब के अंदर दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि नहीं यार मेरा ये ख्वाब है, मेरा ख्वाब इसलिए है कि मेरे इस ख्वाब के पूरे होने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट होगा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, बहुत सारे लोग जो है वो अच्छा करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे एक लफ्ज़ से, मेरे मोटिवेट करने से, मेरे कर मैंने ये ड्रीम अचीव करने में कामयाब हो गया, बहुत फ़र्क पड़ेगा लोगों की ज़िंदगी में। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं यार मैं तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं डाल सकता, इतना बड़ा ख्वाब नहीं देख सकता। बिल्कुल गलत बात है। जितना बड़ा ख्वाब देख सकते हैं देखें। अगर आप तारों को शूट करेंगे, टारगेट आपका तारे होंगे, चांद होगा, तो अगर आप चांद से गिरेंगे तो सितारों में आएंगे। जितना बड़ा ड्रीम देख सकते हैं देखें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी फ्रीडम दी है टू ड्रीम। वी कैन ड्रीम व्हाटएवर वी वांट टू ड्रीम। लुक, यू नो हाउ पावरफुली वी कैन ड्रीम। अपने ही तसव्वुरात में, अपनी इमेजिनेशन को, ये क्रिएटिव एनर्जी है। हमारे जिस्म में एनर्जी आती भी इमेजिनेशन से है। जिस आदमी के पास जितना बड़ा ख्वाब होगा उतनी ज़्यादा उसके जिस्म में एनर्जी होगी, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, इतना ही वो पावरफुल होगा। ज़रा देखें तो कितना सोच सकते हैं। सोचने पे फ्रीडम है, आपको कोई किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकता, कोई ताले नहीं लगा सकता। इस सोच की पावर आप देखें कि दुनिया में जितने भी क्रिएटिव काम हुए, जितना कुछ भी हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आदमी के पास कंक्रीट फॉर्म में तो नहीं था, लेकिन इमेजिनेशन में था, सोच में था। तो अपनी सोच को बुलंद करें और इमेजिन करें आप क्या कर सकते हैं। अगर जो आपका ख्वाब हो उसको न सिर्फ आप बड़ा रखें, इमेजिन करें, बल्कि महसूस ऐसे किया करें कि ऐसे जैसे आपने वो अचीव कर लिया। तो ख्वाब बड़े देखें, ख्वाब शेयर्ड ख्वाब देखें, ख्वाब ऐसे देखें जिसमें दूसरों का भला हो, फ़ायदा हो। ये भी हम जो है एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये जो क्रिएटिव अल्लाह ताला ने जो इमेजिनेशन दी है, ये जो तसव्वुर दिया है, ये कितनी पावरफुल चीज़ है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। किसी से किसी के जो है इमेजिनेशन छीन ले, ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उस आदमी के पास।
आप क्या इमेजिन कर रहे हैं यार? बी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे सुन रहे हैं, क्या आप तसव्वुर कर रहे हैं, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? तो आप बहुत कुछ तसव्वुर कर सकते हैं। जो आप तसव्वुर कर सकते हैं, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, मोस्ट डेफिनेटली अगर आप उस पर फोकस करें, उस पर काम करें, दिल, दिमाग, जिस्म अपना अलाइन करें और आप वो अचीव भी कर सकते हैं। इट्स वेरी मच अचीवेबल। तो सोचों पे आप कभी भी एक सोच आपके पास आती है, आप कभी अपने आप को सेल्फ सबोटाज ना करें। इस सोच को अपने अगेंस्ट मत इस्तेमाल करें। इस सोच को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करें, पॉजिटिवली, क्रिएटिवली, पावरफुली, और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें। हमेशा ये याद रखें कि जो सोच है ये अल्लाह की देन है। अब इसमें से जो अच्छी सोच निकाल के मैं इसी सोच से, जो कि मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी अवेयरनेस है, जो एसेंस ऑफ लाइफ है, इसको मैं दूसरों के लिए इस्तेमाल करूँगा, दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा। एंड यू विल सी व्हाट डिफरेंस यू कैन क्रिएट। तो थॉट्स को देखने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा जो है हम ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं लोग, और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अगर दुनिया में आप देखें जिसे ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं, जो ज़्यादातर लोग तो ऑटोमेटिक थिंकिंग पे चल रहे हैं, सोच ही नहीं रहे, ना तो रैशनल ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी है, प्रोग्राम गाड़ी है। जैसे अगर आप खुद भी नोटिस कीजिएगा, मेरा आपसे सवाल है कि आप ज़रा एक हफ्ते की रूटीन देखें कि लास्ट वीक में आपने क्या किया। सुबह उठे, तकरीबन आपकी वही रूटीन होगी, पहले 2 घंटे, फिर दोपहर को अगर आप देख लें तो वो भी वही रूटीन होगी, शाम में वही काम आपने रिपीट किए हुए होंगे। और अगर आप पूरा महीने का उठा के पेपर उठा के देखें कि what have you done in the last week, you will be surprised to see that you have done nothing new. So you have been doing automatic आपकी ऐसा लगता है प्रोग्रामिंग हुई है। तो अपने इस थॉट को चेंज करने का तरीका ये भी है कि हम इसे डिस्टर्ब करें। ऐसा नहीं है कि आए और हम उसी रिदम पे चलते रहें, उसी पैटर्न को फॉलो करते रहें। आपको हर रोज़ ये देखना है कि मैंने आज नया क्या करना है, मैंने आज नया क्रिएटिव काम क्या करना है, क्या नई सोचें हैं जिन पर मैंने काम करना है, क्या नया मैंने सीखना है, क्या नया, कौन सा नया दोस्त मैंने बनाना है, कौन सी जगह, कौन सा रिश्ता जो रिपेयर नहीं हुआ मुझे इसको रिपेयर करना है, मुझे फिजिकली कितना काम करना है आज अपने ऊपर, मुझे इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग होना है, मुझे स्पिरिचुअली, मुझे अपने अल्लाह के साथ मज़ीद कितना कनेक्ट होना है, और मुझे कितना काम की ज़रूरत है, मुझे सोशली कितना काम करना है। सोशली क्या मैं बिल्कुल ही जो है वो मार्जिनलाइज तो नहीं हो रहा, क्या है जो मैं मज़ीद कर सकता हूँ ताकि जो मेरी सोशल एनर्जी इसमें इजाफा हो। फिजिकली मुझे क्या करना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने क्या किया, कौन कौन सी चीज़ें मैंने की, मगर अब मैं फिज़िकली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। अच्छा, कौन सी नई ग़िज़ा मुझे अपने फूड में ऐड करनी है, कौन सी टॉक्सिक थॉट है जो मुझे अवॉइड करनी है। तो थॉट्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है, उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात यह है कि हम अवेयर नहीं है कि वी हैव अ चॉइस, वी हैव अ डिसीजन, वी कैन चेंज आवर माइंड एंड थॉट्स। ये हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से ये सलाहियत है कि हम ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डू। तो कोशिश जो ये वजह ये भी होती है कि हम लोग जो है वो ऑटोमेटिक चीज़ों पे चलते रहते हैं, स्टॉप नहीं कर पाते क्योंकि हम अवेयर नहीं होते। हम थोड़ा सा ये नहीं सोचते कि नहीं हमें थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा सा हमें पीस और ट्रैंक्विलिटी की ज़रूरत है ताकि हम मज़ीद जो है वो इस पे काम कर सकें। अब मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है, तो बाकी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं ब्रेक के बाद। हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे प्रोग्राम कामयाबी के राज में कि
सोच को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कल भी कहा कि सोच, ख़ास तौर पर वो सोच जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो बात जो आप सोच रहे हैं कि यार, देखिए, जो भी वरी होती है, जो भी परेशानी जो सोच से क्रिएट होती है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत अहम बात है। एक तो हम जब ये सोच रहे होते हैं कि यार कोई परेशानी होगी, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ सही नहीं होगा, पहली तो बात ये होती है कि जो वरी होती है उसके पीछे एक रीज़न ये होता है, हम कहते हैं कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, दूसरी बात जो इसके साथ ये होती है कि वरी के साथ हम कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो होगा, मगर कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। अब कुछ हुआ भी नहीं है, आपने सिर्फ सोचा है, वो एक एनर्जी है, वो एक इंफॉर्मेशन है, हुआ तो कुछ भी नहीं है। कितनी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में जो व्यूअर्स, जो आप लोग ज़िंदगी में सोचते होंगे और कई दफ़ा वो चीज़ें हुई नहीं होंगी। सिर्फ हम डरते रहते हैं कि यार ऐसा ना हो जाए, और फिर दिमाग हमारे साथ एक और ट्रिक खेलता है। जब कोई चीज़ हम सोच रहे होते हैं वो ऐसे होती नहीं है, तो फिर दिमाग कहता है अच्छा यार, ये देखें असलम खान, आपने उस चीज़ के बारे में, आपको परेशानी लगी हुई थी, आप सोच रहे थे कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, आपके सोचने की वजह से वो गड़बड़ नहीं हुई। कितना बड़ा ट्रिक है जो ब्रेन हमारे साथ इस्तेमाल कर रहा है। एज अ माइंड साइंसेज एक्सपर्ट, ब्रेन हमारे साथ ही ट्रिक खेलता है। तो असलम खान, आप क्योंकि परेशान थे तो ये हुई नहीं, अच्छा हुआ नहीं हुई, लेकिन क्योंकि आप परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए ये चीज़ नहीं हुई। हालांकि इससे कोई तल्लक है ही नहीं। तो सोच के साथ क्या चीज़ है, जो वरी के साथ जो चीज़ें रिलेटेड है, पहली बात, लगेगा कि कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ ना कुछ समथिंग इज गोना हैपन। सेकंड चीज़ कि यार कुछ ना कुछ बुरा होगा, और फिर बुरा होता नहीं है, तो जब ये होता नहीं है तो टेक्निकली फिर हमें ये सोचना चाहिए यार मैंने ऐसा सोचा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब है कि मेरी सोच क्वेश्चनेबल है, ये तो इन्फॉर्मेशन थी, फैक्ट नहीं था, रियलिटी नहीं थी। मैं इस सोच से बिला वजह डिस्टर्ब होता रहा। देखिए, सोचें जो है, जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं सोच से ही होती हैं। थिंकिंग को जब कंटिन्यूस आप परेशान रहते हैं, भरी रहती है, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चेंज होके वो चीज़ जो, क्योंकि आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, आपका केमिकल मेटाबॉलिज्म बॉडी का चेंज होता है, तो वही सोच जिसको आप एड्रेस नहीं करते, जिसको अच्छे तरीके से आपको डील करना नहीं आता, जिसको कोप करना नहीं आता, आपको कोपिंग को मैकेनिज्म नहीं आते, वही सोच आपके पार्ट, जिस्म के किसी ना किसी पार्ट को जाके हिट करती है। और फिर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, फिर आप ये समझते हैं कि यार अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर्स भी जो है, इस एक प्रॉब्लम है हमारे डॉक्टर्स के पास कि ये 2-3 चीज़ें जब आप उनके पास चले जाते हैं, हालांकि वो प्रॉब्लम सोच की वजह से होती है, वो कभी आपसे पूछते ही नहीं कि यार कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है। हालांकि अब जाके रिसर्च हुई है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, अगर किसी का हार्ट का मसला भी होता है, वो कहते हैं पहले डिप्रेशन स्कैन करो, कहीं देखो कहीं डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं एंग्जाइटी और डिप्रेशन, स्ट्रेस कहीं ना कहीं। तो ये जो मेडिकल साइंस है, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये पूछते ही नहीं है कि यार आपके साथ आपके प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई सोच का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या ट्रॉमा तो नहीं आप कैरी कर रहे हैं, जो आपके जिस्म के किसी न किसी जिस्म के हिस्से को हिट कर रहा है। और दूसरी चीज़, जाहिर है फिर ये खाने का भी नहीं पूछते कि आप क्या खा रहे हो, वो भी कोई कंसर्न नहीं है। मैं कहता हूँ कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है, जो आप खाते हैं वही एनर्जी बनती है उससे। तो अगर आप टॉक्सिक फूड खा रहे हैं, टॉक्सिक थॉट्स है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक वाटर है, टॉक्सिक आपका माहौल है, टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं जिनके बीच में आप बैठ रहे हैं, क्या होगा? अल्टीमेटली वो सारी की सारी टॉक्सिसिटी जमा होकर वो आप ही को हिट करेगी ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको, यू आर द मास्टर ऑफ थॉट्स, एंड ओके, यू कांट कंट्रोल, यू कांट स्टॉप द थॉट्स, बट यू कैन चूज व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक। आप हमेशा, आपके पास चॉइस है, डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है merciless है and you are at the mercy of your thoughts. You have a choice to choose what I have to think. इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आप देखें, दुनिया में मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर बीमारियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी अगर आप अच्छा सोचेंगे। और देखें, इसमें भी ऑप्टिमिज्म पे, जो लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं,
और जो पेसिमिस्ट होते हैं इस पर भी रिसर्च हुई और पता ये चला कि जो लोग जिंदगी में पॉजिटिव साइड देखते हैं, जो जिनको लगता है कि गिलास जो भरा हुआ है, जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ रोशनी दिखाई देती है, हर अंधेरे कोने के अंदर उनको कहीं ना कहीं लाइट, उम्मीद की किरण नजर आती है, उनकी ज़िंदगी जो है दूसरे लोगों के मुकाबले में एटलीस्ट 8 to 9 ईयर्स वो लोग ज़्यादा जीते हैं। हेल्थी सोच क्रिएट्स हेल्थी बॉडी, हेल्थी थिंकिंग क्रिएट्स हेल्थी माइंड्स, हेल्थी सोसाइटी। अल्टीमेटली वी ऑल आर कनेक्टेड, हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, हर चीज़ का इफेक्ट होता है। अगर मैं अपनी सोच से डिस्टर्ब हूँ, स्ट्रेस में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, मेरे इर्द गिर्द मेरी सोच का एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। हो नहीं सकता कि मेरी जो है, अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे शोल्डर्स डाउन है, मैं थिंकिंग सही नहीं है, मुझे थिंकिंग डिस्टर्ब कर रही है, मैं किसी ना किसी इवेंट से डिस्टर्ब हूँ, तो मैं माहौल को डिस्टर्ब ना करूँ। एक एंग्री आदमी पूरी कमरे को एंग्री कर देगा, एक बाहर से स्माइली आदमी आके पूरे कमरे को उठा देगा। ऐसा कितनी दफा जिंदगी में होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स, हम वाइड हैं कि हम दूसरों के इमोशंस को समझ सकें, नोटिस कर सकें, एड्रेस कर सकें, मदद कर सकें एक दूसरे की। हम सब लोग को ही करना है। तो ये बात भी समझे कि अगर आप अपनी सोच को एड्रेस करना नहीं जानते, इफ यू डोंट नो हाउ टू थिंक, इफ यू डोंट know what are the tools to think correctly, positively, creatively, more powerfully, इससे सिर्फ आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर द फर्स्ट। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपसे निकलेगी, याद रखिएगा, इससे पहले कि वो एनर्जी इस कमरे से बाहर जाए, स्टूडियो से बाहर जाए, जिधर भी जाए, बट यू विल बी द फर्स्ट। जो सबसे पहला जो निशाना होगा वो आप होंगे, और आप ही ऑब्स्टिकल है बीच में, बट यू आर द ऑब्स्टिकल अगेन, कि अब क्रिएटिव और पावरफुल थॉट के बीच में आप ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, और आप ही सॉल्यूशन है। तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचते जाएंगे, आदत हो जाएगी पॉजिटिव सोचने की, नेगेटिव बिल्कुल भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, सोचते रहेंगे, हम पॉजिटिव सोचना भूल ही जाएंगे। अब मुझे लगता है माशरे के अंदर जब मैं निकलता हूँ, जब मैं लोगों को देखता हूँ कि यार लोग कैसे सोच रहे हैं, बिकॉज एज अ माइंड साइंसेज एक्सपर्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ लाइफ कोच, मैं चीज़ों पे बहुत ध्यान देता हूँ कि यार लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। रियली आई एम सरप्राइज्ड कि लोग तो इतना अच्छा सोच ही नहीं रहे, विश कर रहे हैं अच्छा, लेकिन सबसे जो पहली क्रिएटिव फोर्स है जिससे चीज़ों को हम पासा पलट सकते हैं, वो सोच है। सोच के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सोच बहुत ऑर्डिनरी है, रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए आपको। कैसे मुमकिन है? एज अ लाइफ कोच मेरे पास जो लोग आते हैं, मेरे पास समटाइम्स मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, इसीलिए हमने ये शो आपके लिए रखा ताकि आप लोगों को भी बात असल हकीकत समझ में आ जाए। तो लोग अच्छा करना चाहते हैं, कोई भी नहीं फेल होना चाहता जिंदगी में, मगर क्यों हम फेल हो जाते हैं? क्यों? व्हाई डोंट वी एबल टू कन्वर्ट आवर ऑर्डिनरी चैलेंजेस इनटू वंडरफुल पॉसिबिलिटीज एंड सक्सेस? बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स, और जिस चीज़ पे आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे वो चीज़ और बढ़ेगी। तो बढ़ क्या रहा है? बढ़ तो नेगेटिव एनर्जी रही है, पॉजिटिव तो बहुत ही कम लोग सोच रहे हैं कि 60-70,000 सोचों को बीच में उनको फेस करना खुद एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो हमें खुद देखना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि हमें ऑटोमेटिक सोचों से बाहर आना है। और ऑटोमेटिक सोचे मी माइन आई, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होते हैं। अब ये कितनी खतरनाक बात है। मेरा काम अहम है, मेरी सोच अहम है, मेरी ज़रूरत अहम है। 3 चीज़ें। जो आदमी भी इस तरह से सोचेगा कि नहीं जी मैं अहम हूँ, मेरा काम, मेरी ज़रूरत अहम है, मेरी सोच अहम है, जिस तरह मैं सोच रहा हूँ यही अंदाज है सोचने का। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल जो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, जिसके लिए हम वाइड में जो एक कबीला है हमारा, सोशल कबीला, उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। पुराने ज़मानों में आपको पता होगा कि जब कभी किसी को बहुत बड़ी सज़ा देनी होती थी, उसे कबीले से बाहर कर लेते थे। तो ये सोच आपको ये कह रही है कि भाई आपको इस कबीले से कोई कंसर्न नहीं है, आपको इनके किसी भी जो है वो ज़रूरत से कोई कंसर्न नहीं है, इनके सोच से कोई कंसर्न नहीं है, आपको कबीले से निकाल दिया जाता है। आज तो हम सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम थ्राइव जो इवॉल्व होते हैं वो तो एक ग्रुप की शक्ल में ही होते हैं। क्यों लोग यूनाइट नहीं है? आज छोटा सा क्रिएटिव काम करना होता है, जितने भी दुनिया के क्रिएटिव काम हुए वो कोलैबोरेशन से हुए हैं। क्यों लोग कोलैबोरेट नहीं कर रहे? लोग डिफरेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे।
लोग ये कह रहे हैं यार मुझसे डिफरेंट है, मेरी जैसे सोच नहीं है, मेरा जो है पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, जिस तरह मैं सोच रहा हूँ इसी तरह से लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे ही काम होना चाहिए। ये तो जो है नेक्स्ट टू द पॉसिबल है, तो इससे और मज़ीद चीज़ें ख़राब होती हैं। तो आपको इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये बहुत अहम बात है कि आप ऑटो पायलट से बाहर आएँ और ये सोचें कि नहीं, मुझे सोच के बारे में भी सोचना है, सोच के बारे में भी सोचें। सोचना ही है, लेकिन क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। अच्छा, लोग बेसिकली जो ट्रेडिशन ऑफ टाइम है वो ये होता है कि यार ये सोचो, कोई आपको कहे ये सोचो, ठीक है ये सोचो, ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन क्या सोचना है, क्या सोचना है, ये ज़्यादा अहम है। शो को कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम सोच पे ही बात कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है ये तीसरा प्रोग्राम है सोच के ऊपर, और एज अ माइंड साइंटिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ लाइफ कोच बहुत ज़्यादा मेरा कंसर्न रहता है कि सोच के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाए। और देखें, जब कभी भी आप सोच को कॉन्कर करना चाहते हैं, एक फार्मूला ये भी है कि बी इन द नाउ एंड हियर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, बट ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें कि जहाँ पे भी आप हो, जो भी आप काम कर रहे हो, भले आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप फोकस वहीं पे रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अगले बंदे को पूरी की पूरी अटेंशन दें, पूरे का पूरा ध्यान दें, और ये सोचें कि यार आप उनके बीच में ये जो फासला है वो बहुत सेक्रेट है, बहुत पाक है, बड़ा एहतराम है इसका, बड़ा प्रोटोकॉल है। तो जब आप क्यूरियस हो जाएंगे दूसरों के बारे में, चीज़ों के बारे में, जो भी आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में इंथुसियास्टिक नहीं हूँ, मैं क्यूरियस नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इफ़ आई एम नॉट एंजॉयिंग, मैं अच्छे से इस प्रोग्राम को नहीं चला सकता। और मैं अगर मेरा पूरे का पूरा ध्यान यहाँ नहीं है, ये जो कैमरा है इसके जो आपके हमारे बीच में जो एक जरिया है, तो मैं कभी भी जो है क्रिएटिव नहीं हो सकता, मैं अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता। जो बात मैं दिल से कहना चाह रहा हूँ आपसे नहीं कह सकता। तो दिल की बात जो है, गहरी बात जो है, हमेशा उसकी ये भी होता है कि उसके लिए अप्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, अटेंशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अटेंशन हमारा दिमाग हमारे साथ एक और क्लेवर गेम खेलता है यहाँ पे। वो हमें पूरी तरह अवॉइड करता है कि हम कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा क्यूरियस ना हो। हालांकि दिमाग पसंद करता है, लेकिन जब कोई किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस होंगे, और आप देखें कितनी क्यूरियस है हम चीज़ों के बारे में। अभी अगर आप अंदाज़ा करें, अक्सर लोग बेचारे किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस ही नहीं है, ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, बस एक ज़िंदगी की रूटीन है, एक साइकिल है जिसे पूरा कर रहे हैं, दिन है, ऐसे दिन को गुजार रहे हैं कि जैसे पता नहीं कि बोझ है जिसको गुजारना है। हालांकि कितना बड़ा गिफ्ट है दिन, ये जो 24 घंटे हैं, कितने अनइंटरप्टेड एनर्जी अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिली हुई है। तो इसको पॉजिटिव, इसको जो है, इसको ज़ाया करने में हम सब मास्टर हैं। तकरीबन आप देखें तो लोग अपने जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। जो है सोशली इतने कनेक्टेड नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं कर रहे, ज़हनी तौर पर वीक रह जाते हैं। तो ये सब एनर्जी जो है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ये सारी की सारी एनर्जी उसी वक्त स्ट्रांग होगी। ये भी मसल्स की तरह ही है। एज अ माइंड साइंटिस्ट एक्सपर्ट, एज अ लाइफ कोच, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इन सब एनर्जीज को जो है उसी वक्त ये मज़ीद स्ट्रांग होंगी, बढ़ेगी, जब तक हम इन एनर्जी पे फोकस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। काम हम डिस्ट्रैक्शन पे कर रहे हैं, और इसी हमारे अटेंशन ना होने की वजह से आप देखें, कोई भी लोग, जहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं है, ज़्यादातर लोग तो सिर्फ मजबूरी के लिए काम कर रहे हैं। और असल जो उनकी एनर्जी है, जो गिफ्ट अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो चीज़ें जिससे वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें पावरफुली, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। वो बहुत समझ के कर रहे हैं कि चलो यार ये कुछ प्रिंटेड जो है वो करेंसी मिलेगी, बस मैं तो इसीलिए दुनिया में आया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एवरीबडी हैव गॉट वेरी वेरी स्पेशल टैलेंट्स। अगर आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ भी हो, हमेशा देखें कि यार आपकी जो लाइफ बॉल है वो कहाँ पर है।
क्योंकि माइंड जो है वो इट वर्क्स लाइक अ मंकी, इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है। फौरन आप देखिए अवेयर हो कि नहीं यार, वेयर आई एम आई थिंकिंग, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, क्या मैं यही हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। तो उस काम के बारे में क्यूरियस जब आप हो जाएंगे, जब उस काम में इमर्स हो जाएंगे, फ्लो में चले जाएंगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक बहुत बड़े सर्जन थे, बहुत ही जो है ऐसा ऑपरेशन उनके पास आ गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था। उस सर्जन की एक आदत थी कि जब भी वो काम करते थे बहुत ध्यान से, तो वो ऑपरेशन कर रहे थे, तो ऑपरेशन के ड्यूरिंग एक साथ वाली दीवार गिर गई। तो ऑपरेशन जब खत्म हुआ तो साथ वालों ने पूछा कि सर आप इतना इमर्स होकर सर्जरी में लगे हुए थे, आपको पता है कि साथ वाली दीवार गिर गई है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता चला। तो जब आप अटेंशन पे काबू पा लेंगे, इस लाइट बॉल्ब को कैच कर लेंगे कि जो कि असल सोर्स है लाइफ की, आपको वक्त गुजरने का, आप टाइम, पेन और इन चीज़ों से बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा आपको कि कितने घंटे आपने काम किया, कितना टाइम गुजर गया, क्योंकि आप तो इंजॉय कर रहे थे उस काम को। इसी तरह वो जो सर्जन थे वो इंजॉय कर रहे थे उस काम को। तो आप लोगों को ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें हर रोज़ बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिसकी एक मिसाल, छोटी सी मिसाल आपको बताऊं। जैसे आप बैठे, जैसे भी मैं बैठा हूँ, बिल्कुल ऐसे बैठ के अर्ली इन द मॉर्निंग उठे, नमाज के बाद अल्लाह का नाम ले और बैठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका ध्यान पूरे का पूरा आपकी सांसों पे, आपकी हार्ट बीट पे चला जाएगा, तो आप बिल्कुल फोकस हो जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यूस करेंगे, मेडिटेशन एक्सरसाइज करेंगे, मतलब आप इबादत भी करते हैं। कितनी बड़ी मेडिटेशन है इबादत अल्लाह ताला की तरफ से। जब हम अल्लाह अकबर करके हाथ बांधते हैं तो आप पूरा ध्यान ये रखें कि आपको अल्लाह देख रहा है, आप अल्लाह के सामने प्रेजेंट है। मैं अपने अल्लाह की तारीफ बयान करने जा रहा हूँ। पूरा फोकस होके आप इमर्स होके नमाज पढ़ें। आप यकीन करें, जब आप नमाज पढ़ के फारिग होंगे, आपका जो फोकस, अटेंशन वो और बढ़ जाएगी। हम तो कोई काम ध्यान से कर ही नहीं रहे, हर काम में डिस्ट्रैक्ट है। और कोशिश करें जब भी आप काम करें, एक काम एक वक्त में करें। एक वक्त में हम ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ आजकल माशरे में ये मल्टीटास्किंग का जो एक बीमारी फैल गई है, एपिडेमिक फैल गई है। हर आदमी ये चाहता है कि नहीं यार, मैं मोबाइल पे भी लगा रहा हूँ, ये काम भी नहीं। आप एक टाइम में एक ही काम अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर सकते आप। इस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे फोकस के ऊपर। तो हमेशा जब भी काम करें, सिंगल टास्किंग करें, एक वक्त में एक काम करें। इबादत कर रहे हैं तो इबादत ही करें। अगर आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो वो दोस्तों से ही बात करें। लिख रहे हैं तो लिखें ही, सोच रहे हैं तो सोचें ही। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ें ही, पेपर दे रहे हैं तो सिर्फ पेपर ही दें। तो जो काम भी आप कर रहे हैं, वन वर्क एट अ टाइम, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्टिविटी में। तो अभी जो है तकरीबन प्रोग्राम ख़त्म होने का वक्त आ गया है। तो सोच ही है, इसी से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सारी बीमारियां, सब कुछ भी होता है दुनिया में। जितनी भी आज प्रॉब्लम्स है वो इसीलिए है कि लोगों ने सही तरीके से सोच पे काम नहीं किया। अगर सोच की वजह से प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स सोच ही सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। तो अपनी सोचों पे काम करें। याद रहे कि सोच इज़ अ चॉइस, इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स एन एनर्जी। और ये कोई इंफॉर्मेशन है, हकीकत नहीं है। तो यू हैव अ चॉइस, यू हैव टू डिसाइड, यू कैन चेंज इट बाय थिंकिंग। ध्यान पे, सोच पे काम करते हुए ना सिर्फ आप अपने दिमाग को, माइंड को बदल सकते हैं, बल्कि आप स्ट्रक्चर जो है अपने ब्रेन का फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी मच पॉसिबल बाय पेइंग अटेंशन टू योर अटेंशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जहाँ कहीं भी है। कीप मेकिंग डिफरेंस एंड दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया। अंदाज़ टीवी की तरफ से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग जो है अपनी जो है सोच उस पर काम करें और क्रिएटिव जो है जितने हो सकते हैं, जितना लोगों की मदद हो सकती है मदद करें। वी ऑल कैन क्रिएट हिस्ट्री, वी ऑल कैन मेक डिफरेंस। दूसरे प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।